50 मुसलमानों को भेजा और कहा जाओ टीले पर इस पहाड़ी पर खड़े हो जाओ, जब तक हम न कहें नीचे नहीं आना। नबी ये कौनैन ने कह दिया था। वो 50 मुसलमान चले गए, पहाड़ी पर खड़े हुए। अल्लाह अकबर। इधर जब जंग शुरू हुई 650 मुसलमान नीचे थे, ये जंग करते रहे। नबी ने कहा था जब कोई दुश्मन ऊपर चढ़ने लगे तो तुम उस पर तीर बरसाना, ताकि ऊपर चढ़ने वाला दुश्मन हम पे ऊपर से हमला न कर सके। तुम्हारे तीर जब उस पर पड़ेंगे कोई ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा जो हम पर पीछे से हमला करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह करके नबी के कौनैन ने 50 मुसलमानों को उस टीले पर पहुंचा दिया था। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है पहली जब जंग शुरू हुई और चंद ही लम्हों के बाद जंग को फतह कर लिया गया, मुसलमान जीत जाते हैं, मुसलमानों को कामयाबी मैसर आती है। अल्लाह अल्लाह। तो ऊपर टीले पर जो 50 मुसलमान थे उन्होंने कहा था कि नबी के कौनैन ने इरशाद फरमाया कि जब तक मैं न कहूं तब तक नीचे मत आना। उसका मतलब ये था कि जब तक जंग फतह न हो जाए तुम नीचे न आना। अब तो जंग फतह हो चुकी है, अब हमें नीचे जाने की जरूरत है। ये सोच करके उस टीले से जब वो मुसलमान उतरने लगे तो उनमें से 10 मुसलमानों ने रुक करके कहा था, आए लोगों सुनो सुनो, नबी के कौनैन के फरमान का मतलब ये नहीं था कि जब तक मैं न कहूं तुम नीचे न आना, बल्कि नबी के फरमान का मतलब ये था कि जब तक मैं न कहूं तब तक न आना। जंग फतह हो गई ये बात अलग है, लेकिन अभी नबी ने हुक्म नहीं दिया कि हम नीचे जाएं। लेकिन 40 मुसलमानों ने इस तौर पर इज्तिहाद किया कि जंग तो जीत ली गई, अब क्या जरूरत है हमें इस टीले पर रहने की, अब तो हमें नीचे जाना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह करके 40 मुसलमान जब नीचे उतरने लगे थे, अल्लाह अल्लाह। तारीख बताती है वो 40 जब नीचे आने लगे 10 रोकते रहे, वो न रुके, 40 नीचे आ गए। टीले में 10 मुसलमान रह गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी ईमान नहीं लेकर के आए थे, अभी हालत कुफ्र में थे, आपने देखा मुसलमानों ने पहाड़ी को छोड़ दिया है, आप अपने लश्कर को लेकर चढ़ने लगे। जब आप चढ़े टीले पर अल्लाह अल्लाह 10 मुसलमानों ने कोशिश की हम इनको रोके, उन पर तीर बरसाते रहे। तारीख बताती है तीर गिरते रहे, तीर गिरते रहे, लेकिन 10 मुसलमान उस लश्कर को रोक न सके। हजरत खालिद बिन वलीद चढ़ जाते हैं उस टीले पर, और जब टीले पर पहुंचते हैं उन 10 मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। वो 10 मुसलमान शहीद हो जाते हैं। हजरत खालिद कहते हैं पुतों को पूजने वालों तुम कहां हो, पलट के आओ। मुसलमान तो लूट में मशगूल है, इन्हें मारो, इन्हें मार करके फतह हासिल करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आवाज दी थी कुफ्फारे मक्का का लश्कर फिर लौट करके आया था और आकर के नबी के गुलामों पर दोबारा से हमला किया गया था। तारीख बताती है जब दोबारा हमला हुआ था बड़ा घमासान जंग हुई थी। अल्लाह अकबर। तब जाकर के 60 मुसलमान और शहीद हुए थे, 70 मुसलमानों की जाने गई थी। नबी के कौनैन के फरमान पर अमल न किया, चंद ने नबी के फरमान को छोड़ा था तो 70 की जाने गई थी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं आज के इस दौर में ये मुसलमान नबी के फरमान पर अमल करता ही नहीं है। अगर आज के दौर में 7,000 या 7 लाख भी काट दिए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि कल चंद मुसलमानों ने खता इज्तिहादी की थी तब 70 की जाने गई थी। आज तो जान करके कि मुसलमान नबी के कौनैन के फरमान से भाग रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान आज़मुल खालिदुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो जान करके भाग रहे हैं। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं वो खता इज्तिहादी थी, उसमें इज्तिहाद 10 सहाबा का ये रहा कि अभी उतरना नहीं है, इसलिए कि अभी नबी के कौनैन ने हुक्म नहीं फरमाया उतरने का।
और 40 सहाबा का ये इज्तिहाद रहा कि नहीं, नबी ने कहा था मैं न कहूं तब तक उतरना नहीं। उसका मतलब ये था कि जब तक आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने से ना उतरना, जब तक ये जंग फतह ना हो जाए। जब जीत गए तो उतर जाओ, जब जीत गए तो उतर जाओ। 40 इसलिए उतरे, वहां खताए इज्तिहादी हुई। इज्तिहादी खता की बुनियाद पर 70 मुसलमानों की जाने गई। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, गौर फरमाएं। ये खता इज्तिहादी जो है ना, इज्तिहादी खता में गुनाह नहीं है, वो इज्तिहाद है उनका, उसमें गुनाह नहीं है। हम जानकर के नमाज छोड़ते हैं, हम जानकर के नबी के फरमान की हुक्मदूली करते हैं, हम जानकर के नबी के कौनैन के फरमान से दूर भागते हैं। आज अगर 7,000 या 7 लाख 7 करोड़ भी काटे जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, चूंकि हम जानकर के नबी के फरमान से भागे हैं। और याद रखो, जब जानकर के नबी के फरमान से भागा जाता है, खुदा की कसम, तब ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी आबादियां उलट पुलट की जाती हैं। आज ये तो बात है कि नबी के कौनैन की रहमत ने बचा लिया। अच्छा देखो, ये नबी के कौनैन के फरमान ने बचा लिया है। मैं अर्ज करूंगा यहाँ पर कैसे पूरी पूरी कौमें तबाह हुई हैं। गालिबन मुल्क शाम का ही वाकया है। अब्दुल्ला बिन उमर नाम था बादशाह का। वो अब्दुल्ला जो बादशाह था इस्लाम का, अल्लाह अकबर, जब मुल्क पर हमला गैरों ने किया तो उसने आगे बढ़कर के मुआहिदा किया कि हमें मारो मत, हमें जाने दो, जो मुसलमान यहाँ से जाना चाहे उसे चले जाने दो। चूंकि उसने देख लिया था अब हम ताकत नहीं रखते हैं इनसे जंग करने की। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है वहां पर बादशाह ने मुआहिदा तो किया था और गैरों ने यह भी कह दिया था कि जो यहाँ रहना चाहेगा हम उसे अमन अता करेंगे, वो सुकून से अपनी इबादतें करे। लेकिन उसके बाद भी हजारों को काटा गया है। औरतों के पेटों से बच्चे काट करके निकाल करके तलवार पर अल्लाह अकबर कबीरा उला करके काटे गए। और दूर मत जाओ, ये हिंदुस्तान की जमीन है। इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में, अल्लाह अकबर कबीरा, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में जब एक मस्जिद कानपुर में गालिबन बनाने की बात थी, कानपुर का वाकया है, मस्जिद बनाना चाहिए कानपुर में, परमिशन लेने की कोशिश की, हुकूमत ने परमिशन न दी। लोगों ने सोचा जब ये छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ेंगे, दीवारें बनाएंगे, इन पर हुकूमत तो कुछ एक्शन नहीं लेगी, हमसे मामला होगा। बच्चों को लगा दिया गया, बच्चों ने दीवारें उठानी शुरू की। तारीख बताती है उन बच्चों पर इतनी गोलियां चलाई गई, इतनी गोलियां चलाई गई कि उन गोलियों से भून दिया गया था बच्चों को। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दूर की बात नहीं, हमारे मुल्क की बात, और बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी चंद दिन पहले अंग्रेजों के दौरे हुकूमत की बात है। उस दौर में ये सब क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम मुस्तफा जाने कायनात के फरमान से भागते चले जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। हम नबी के कौनैन के फरामीन पर अमल हमारा नहीं रहा, हम दूर भागे तो हमारा दूर भागना हमें तबाह बर्बाद कर गया। मैं अर्ज कर दूं, यहां पर बात आ गई तो यार हम तो जिक्र सुनने के लिए तैयार ही नहीं और ना जिक्र करने के लिए तैयार है। आप जानते हो ये क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब हमारे दिल मुर्दा हो जाते हैं और चाहते हो कि दिल जिंदा हो जाए, तो दिलों की जिंदगी अल्लाह ताला के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र करो, उसका जिक्र सुनो, तब खुदा का जिक्र करने और सुनने से तुम्हारे दिलों को जिंदगी मिल जाएगी। तब तुम्हें अल्लाह का जिक्र अच्छा लगेगा
उसके जिक्र से भागोगे नहीं, बल्कि सारी सारी रात बैठ कर अल्लाह का जिक्र करते रहो। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक बात और कह दूं, ये दिल मुर्दा होते किससे आपको पता है? दिल मुर्दा होते गुनाह करने से। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा को ये गुनाह करता है तो ये दिल है ना, दिल जब बच्चा पैदा होता है तो ये साफ और शफाफ होता है, आईने की तरह चमकता है। लेकिन जब यही अल्लाहु अकबर कबीरा बंदा गुनाह करता है तो इस दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, एक काला नुक्ता। दोबारा गुनाह करता है, वो नुक्ता बढ़ता है, फिर गुनाह करता है, वो नुक्ता फिर बढ़ता है, यहाँ तक कि बार बार गुनाह करता है। वो नुक्ता इतना बढ़ जाता है कि उसके पूरे दिल को घेरे में ले लेता है और पूरा दिल उसका काला हो जाएगा, पूरा दिल काला हो जाता है। कब होता है? तब होता है जब बंदा गुनाह पे गुनाह करता रहे और अपने गुनाहों से माफी तलब न करे। लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और इरशाद फरमाया, क्या लोगों अगर गुनाह कर चुके तो परेशान मत हो, अब तौबा कर लो। अगर तौबा करोगे तो नबी कहते हैं अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। सच्ची तौबा जब बंदा करता है तो वो ऐसा ही हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया है। आज तक गुनाह कर लिए, आज आप सच्ची तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को सच्ची तौबा के बदले माफ करेगा। फिर क़यामत के मैदान में वो सियाह दफ्तर आपके सामने नहीं लाए जाएंगे, बल्कि मैदान क़यामत में अल्लाहु अकबर कबीरा आपके सामने आपके दफ्तर से गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे और आप नेकियां करने लग गए। तो आप याद रखें, फिर आपके दफ्तर में नेकियां ही नेकियां होंगी, नेकियां ही नेकियां होंगी। लेकिन यहाँ तो हर बंदा चाहता है ना, अर्ज कर दूं मैं, ये भी हर बंदा चाहता है हजरत मुझे बीवी नेक मिल जाए। हाँ, बस बीवी नेक मिले, मैं कितना ही गुनाह करता रहूं। किसी से पूछो तो कहता है मैं दुआ कर रहा हूं ऐसी बीवी मिल जाए मुझे जो खूब नमाजों की पाबंद हो, खूब दीनदार हो और उसकी निगाह तो आज तक किसी की तरफ उठी भी ना हो, है ना? किसी की तरफ ना उठी, पूछो तेरी निगाह तो नहीं उठी? तो कहता है यार मैं क्या करूं, वो असल में नजर तो ये कभी कभी बहक जाती है। यार तेरी निगाह तेरी बीवी की निगाह नहीं है। तू याद रख, जब तेरी बहेगी तो तेरी बीवी भी बहेगी। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि नेक लोगों के लिए नेक है और बुरों के लिए बुरी है। अब खुद जिना करे और सोचे बीवी पार शामिल में मुमकिन है? ये मुमकिन कभी नहीं होगा। अगर तुम जिना करोगे तो बीवी भी जानिया मिलेगी, अगर तुम झूठ बोलोगे तो बीवी भी झूठ बोलने वाली मिलेगी, अगर तुम चुगलखोरी करोगे तो बीवी भी चुगली करने वाली मिलेगी। अगर चाहते हो कि बीवियां नेक मिल जाएं तो परेशान ना हो, बस खुद नेक हो जाओ, अल्लाह नेक बीवी अता कर देगा। और सुन लो, आज से पहले गुनाह कर लिए ना, आज सच्ची तौबा करो, आज सच्ची तौबा करके जाओ। अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह इस तौबा की बदौलत तुम्हें नेक बीवी अता करेगा। और जब शादी हो जाती है, यहाँ पर एक बात और आ गई तो मैं कह दूं, परेशान तो नहीं हो थोड़ा सा? देखो जरा, शादी होती है ना, शादी
क्या कहने। पहले तो शादी होती है तो शादी में इतनी हराम रस्में होती हैं जिनका जवाब नहीं। अब तो ऐसा भी हो रहा है, अब तो खैर कम हो गया ही, वरना लोग रंडियों को नचाते थे रात को, सुबह को बारात लेके जाते। अब वो उधर से आती थी तो वो जो है सास ससुर को नचाती थी। वो कहती ले तूने बहुत नचाई थी, अब मैं नचाऊंगी। और कहते यार बड़े होशियार हैं हम लोग, बड़े होशियार हैं। हम कहते क्या बाप, मैं तो मना कर रहा था, मैं तो बहुत नाराज हूं, बच्चे माने ही नहीं, वो लौंडा ही नहीं मान रहा। अच्छा लौंडे से पूछो तो कह रहा मैं तो मना कर रहा था, मैं थोड़ी कह रहा दोस्त नहीं मान रहे। अरे यार दोस्त तेरे घर के मुखिया है कि तू है? तेरे घर के फैसले दोस्त करेंगे? शर्म नहीं आती यार ये कहते हुए? इतने बेगैरत और बेशरम और बेहया हो गए। हम बहाने करते हैं गुनाह करने के लिए, हम हीले करते हैं गुनाह करने के लिए। ये हीले और बहाने यहाँ तो तुम कर सकते हमारे सामने, लेकिन याद रखो अल्लाह के सामने ये हीले और बहाने नहीं चलेंगे, बल्कि क़यामत के मैदान में एक एक गुनाह का तुम्हें हिसाब देना होगा। अगर यहाँ बदकारी करके जाओगे तो अल्लाह के सामने तुम्हें उसका हिसाब देना। यहाँ कर लो बहाने, यहाँ कर लो हीले जिस तौर पे करते रहते हो। और शादियां होती हैं तो कितनी बेफजूल की रस्में। निकाह से पहले बहुत लंबा इंतजाम होता है, तारीख पड़ेगी, मंगनी होगी, बड़ा लंबी लंबी तारीखें मंगनियां होती हैं। और उसके बाद फिर जब बारात